आज मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जो इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सवाल है। पहला सवाल है एमसीबी और फ्यूज में क्या अंतर होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एमसीबी और फ्यूज। तो एमसीबी महंगा होता है, इस तरह से आप बोल सकते हैं कि एमसीबी महंगा होता है और फ्यूज सस्ता होता है। वो इसलिए कि एमसीबी हाई सेंसिटिव का होता है और फ्यूज लो सेंसिटिव का होता है। एमसीबी हम फिर से यूज कर सकते हैं दोबारा, लेकिन फ्यूज को बदलने के बाद ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो लिंक्ड होता है, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ ये फ्यूज है, इसमें जो ये लिंक्ड हैं उसको बदलने के लिए बदलना ही होगा, तभी हमारा ये फिर फ्यूज काम करेगा। इसीलिए इसका सेंसिटिव अधिक होता है एमसीबी का और फ्यूज का सेंसिटिव कम होता है। तो मैं दूसरा सवाल बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक से लगी आग को हम कैसे बुझाएंगे। तो इलेक्ट्रिक से लगी आग को बुझाने के लिए हमें तो या तो मिट्टी चाहिए या तो रेत चाहिए। अगर वहाँ उपलब्ध नहीं है मिट्टी या रेत, तो किसी उपकरण का उपयोग करेंगे। तो उपकरण में कौन सा टाइप हमें यूज करना है वो पहले जान लें। तो टाइप होता है इसमें A, B, C, D और K, लेकिन इसमें से हमको यूज करना है ये C टाइप, क्योंकि ये CO2 है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। तीसरा सवाल है वोल्टेज और करंट में क्या अंतर है। तीसरा सवाल है आपका वोल्टेज और करंट में क्या अंतर होता है। तो उसको मैं बता दूं, वोल्टेज और करंट। तो वोल्टेज ताकत बोला जाता है और करंट को धारा बोला जाता है। जैसे हम किसी फैन में समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, किसी फैन को हमने लोड दिया 220, तो ये धारा हो गया, ताकत हो गया, करंट हो गया, और 180 वोल्ट देते हैं तो ये धीरे चलेगा। चौथा सवाल है मेगर का उपयोग। चौथा सवाल मेरे पास हम लाए हैं आपके साथ। चौथा सवाल है मेगर का उपयोग क्यों करते हैं। तो बताते हैं मेगर का उपयोग क्यों करते हैं। मेगर का उपयोग मेगर और इंसुलेटर तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि मेगर से हम इंसुलेशन का रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, इंसुलेटर्स चेक कर सकते हैं। हमेशा
रेजिस्टेंस को ही चेक करते हैं। मेगर का उपयोग मोटर टेस्ट के लिए कर सकते हैं, केबल टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। तो इसलिए इसका हम उपयोग कर, ऐसा आप बोल सकते हैं किसी को इंटरव्यू में, अगर बोलना चाह रहे हैं, अगर पूछ देता है आपको कि मेगर का हम प्रयोग क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं नहीं, इसलिए कि हमको इंसुलेशन का रेजिस्टेंस चेक करना है और मोटर टेस्ट करना है, केबल टेस्ट करना है। तो जो भी टेस्ट करना है उसका रेजिस्टेंस ही टेस्ट करने के लिए, अर्थ टेस्ट करना है, तो मेगर का उपयोग करते हैं। 5वां सवाल है, मोटर कितने प्रकार के होते हैं। 5वां सवाल है, मोटर कितने प्रकार के होते हैं। तो सभी जानते हैं कि मोटर 2 प्रकार के होते हैं। मोटर 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला है एसी मोटर और दूसरा है डीसी मोटर। लेकिन 2 ही प्रकार के नहीं होते हैं। और अच्छा अगर आपको बोलना चाहिए और अगर लगता है कि हम और अधिक मार्किंग मेरा हो इंटरव्यू में, तो मोटर 3 प्रकार के होते हैं। ऐसा बोलना है, मोटर 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा होते हैं। तो पहला तो एसी मोटर हो गया, दूसरा डीसी मोटर हो गया, तीसरा स्पेशल मोटर होता है। तीसरा स्पेशल मोटर होता है। स्पेशल मोटर में होता है, स्पेशल मोटर का पावर ये है कि ये एसी टू डीसी दोनों से चलता है ये। तो स्पेशल मोटर में आता है यूनिवर्सल मोटर वगैरह, और एसी मोटर में आता है इंडक्शन मोटर वगैरह, और डीसी मोटर में आता है शंट मोटर। तो अब छठा सवाल है आपके लिए। ये अब छठा सवाल देख रहे हैं, 1 स्क्वायर mm कॉपर या एल्यूमिनियम केबल पर कितना लोड जोड़ सकते हैं। तो वो हम बताना चाहेंगे आपको कि आप लोड कितना दे सकते हैं। कॉपर केबल अगर 1 स्क्वायर mm में देते हैं, कॉपर केबल, ये छठा क्वेश्चन का है, कॉपर 1 स्क्वायर mm कॉपर केबल 10 या 11 एम्पियर देते हैं लोड, करा सकते हैं इसको कनेक्ट। लेकिन ये परमानेंट नहीं होगा, टेम्परोरी होगा। और अगर परमानेंट हम करना चाहें कि एक लोड पे हो, फिक्स लोड हो देना चाहेंगे अगर इसको, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 एम्पियर, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स रहेगा। अगर 100 मीटर से ज़्यादा दूरी हो तो कॉपर में हम, कॉपर केबल की मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर 100 मीटर से 100 मीटर से ज़्यादा दूरी है तो हम 4 एम्पियर कनेक्ट करा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करा सकते हैं। अब आते हैं एल्यूमिनियम पे। तो अगर 1 स्क्वायर mm एल्यूमिनियम केबल है, तो इसको टेम्परेरी लोड करना चाहते हैं, इस पर टेम्परेरी लोड होगा 6 से 8
एम्पियर। ठीक है, 6 से 8 एम्पियर। और अगर फिक्स करना है इसी पे लोड, हमको अगर फिक्स करना है, परमानेंट करना है एल्यूमिनियम केबल पे, तो इसको हम 4 से 5 एम्पियर कनेक्ट करा सकते हैं। अगर इसी चीज़ में ध्यान देना है, यहाँ पे एक चीज़ पर ध्यान देना है, हमेशा याद रखना है कि अगर 100 मीटर से, अगर 100 मीटर से दूरी पे फिक्स करना है, दूरी पर कनेक्ट कराना है, करा रहे हैं, तो इसमें देंगे 2 से 3 एम्पियर कनेक्ट करा सकते हैं, इससे अधिक नहीं करा सकते हैं। ये 1 स्क्वायर mm, यहाँ देख रहे हैं आप, 1 स्क्वायर mm एल्यूमिनियम केबल पे है कि अगर टेम्प्रोरी लोड करा रहे हैं तो 6 से 8 एम्पियर, टेम्प्रोरी लोड करा रहे हैं तो 6 से 8 एम्पियर, और फिक्स करा रहे हैं, परमानेंट करा रहे हैं कनेक्ट, तो 4 से 5 एम्पियर। वही उसी जगह एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर 100 मीटर से ज़्यादा दूरी पे हम दे रहे हैं तो 2 से 3 एम्पियर ही लोड करा सकते हैं, इससे अधिक हम नहीं करा सकते हैं। बाकी बचा आपका 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन ये है, कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या अंतर होता है? कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या अंतर होता है? तो 7वां सवाल ये है कि कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या अंतर होता है। तो मैं बता दूं कि ये है केबिल, इसी में है ये कंडक्टर, तो इसको हम बोलते हैं कंडक्टर, हिंदी में बोलते हैं चालक। तो इसमें धारा अगर इधर से प्रवाह कर रहे हैं, फ्लो करंट इधर कर रहा है, तो इधर आएगा ही। उसी में अगर ये कंडक्टर है और ये इंसुलेशन है, तो अगर करंट हम यहाँ पे फेज दें, तो इधर मिलेगा फेज, यहाँ फेज दे देंगे तो इधर भी नहीं आएगा फेज, यहाँ अगर फेज देंगे तो इधर भी नहीं आएगा करंट। इधर से अगर जोड़ते हैं तो चूँकि इधर करंट देते हैं, फेज देते हैं, तो फ्लो करेगा करंट, तो इधर भी आ जाएगा, दोनों साइड आ जाएगा। अब अंतर ये रहा कि इसमें इंसुलेशन कौन है, तो ये है ऊपर वाला, ये है इंसुलेशन, इसी को कहते हैं इंसुलेशन। और ये तो आपको पता ही है कंडक्टर है, यही अंतर होता है। अब जैसे ये देख लीजिए, टेस्टर है, यहाँ पे ये चालक है, ये इंसुलेशन है, ये चालक और ये इंसुलेशन, क्योंकि ये सुचालक है, इसमें करंट नहीं बहता है, धारा बहता नहीं है, करंट प्रवाह नहीं करता है इसमें, इसीलिए ये इंसुलेशन हो गया। रबड़ हो, ग्लास हो, प्लास्टिक हो, इस सब का ये इंसुलेशन होता है, और ये चालक होता है, कंडक्टर जिसको बोलते हैं। तो साथियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और बेल ज़रूर बजाएं।